ये जन चौपाल में आज बबुरा ग्राम सभा में हम हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अंसारी साहब हैं। क्या लोगों को संदेश देंगे आज इस पूरे पीडीएफ चौपाल में? जो संदेश दिया जा रहा है वो मुख्य रूप से है कि हमें जो हमारा अधिकार मिला है, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार सौंपा है, उसको संरक्षित हम कैसे कर सकें। इसको लेकर के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने हम सबको निर्देशित किया है कि हम गांव-गांव जाकर के लोगों से संपर्क करें और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। इसी के क्रम में आज बबुरा ग्राम सभा में हम सभी समाजवादी पार्टी के नेता इकट्ठा हुए हैं और हम ये चाहेंगे और हम ये चाहते भी हैं कि घर घर जाकर के हम लोगों को इस चौपाल के बारे में उनको जानकारी दें। बिहार की राजनीति जिस तरह से पटल छा रही है, नीतीश जी के यहाँ से मांझी जी जा रहे हैं और गृह मंत्रालय की वजह से फिर पलटी मार रही हैं। एक बगल तेजस्वी युवा ऊर्जावार नेता है और एक बगल प्रदेश में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का लेके चल रहे हैं। दो युवा हैं, देश के नए चेहरा। क्या संदेश रहेगा इन लोग का? संदेश देखिए, जहाँ तक बिहार का संबंध है, मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे एनडीए की जो सरकार करीब 17 साल रही है, उसमें से 2 साल इन्होंने तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार चलाया है। लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं 1.5 साल में जो 2022 अगस्त में ये सरकार बनी हमारी तेजस्वी के साथ, तो इसी में इन्होंने करीब 2 लाख युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। अगर उनको रोजगार देना रहता तो शायद 17 साल में बहुत ज़्यादा दिए होते। लेकिन हमारा जो युवा नेता है बिहार की धरती से, उन्होंने, और वो भी देखिए पीडीए के तहत ही दिया है। सबसे पहले उन्होंने जातिगत जो जनगणना करवाया और वो उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया और उसको लेकर के उन्होंने 2 लाख, अब आप देख रहे हैं कि यूपी से, मुझे लगता है कि यूपी से बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ गई है और नौकरी पाई है। तो नीतीश कुमार के बारे में और जो वहाँ एनडीए की सरकार के बारे में है, हम तो दो ही शब्द ये कहना चाहेंगे, शायद आपके माध्यम से उनके तक ये मेरा मैसेज पहुँच जाए। और ये मैसेज केवल मेरा ही नहीं है, उन तमाम पिछड़े लोगों का है कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मे से लड़ोगे तुम मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। तो ये जो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं, ये राष्ट्रीय पटल पे ऐसे फूल हैं जिनका खुशबू ये एनडीए के बस की बात नहीं है कि वो उनके महक को रोक पाएगा। शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव हमारे बीच में संजय यादव पप्पू जी हैं। सर, बबुरा में है, जन चौपाल पीडीए का है। जिस तरह से लगातार प्रयास आपका संगठन पे चल रहा है, क्या उम्मीद रहेगी, क्या संदेश रहेगा? पीडीए जन चौपाल उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सेक्टर में, प्रत्येक बूथ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में चलाया जा रहा है। अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने पीडीए को विस्तार पूर्वक बताया है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आगड़ा जो संवैधानिक संस्थाओं से उससे वंचित है, सारे उसमें सब लोग समाहित हैं जो उससे वंचित रह गए हैं। हम उनके यहाँ जाकर के ये संदेश दे रहे हैं कि अब बिना पीडीए के सहारा के अब इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। और जब देश का उद्धार नहीं हो पाएगा तो ये निरंकुश तानाशाही सरकार लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने वाली है। इसलिए सजग हो जाइए। यह अंतिम चुनाव होगा 2024 का, तो पीडीए के तहत एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है और उससे लोग जागरूक हो रहे हैं। जो रिस्पांस मिल रहा है उससे निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा है कि आने वाले 2024 में अब केंद्र में समाजवादी पार्टी के सहयोग से दिल्ली की सरकार बनेगी। संगठन कितना मजबूत रहेगा सर? माँ बाप पैदा करने के बाद आप लोग की गोद में छोड़ते हैं, युवा जिस तरह से रोड पे आ गए हैं, क्या उम्मीद रहेगी 24 में? नहीं, युवा रोड पर इसलिए आ गए हैं कि ये सरकार रोजगार देने में, शिक्षा देने में, स्वास्थ्य में, सब में ये कहीं न कहीं ये विफल हो गई है। इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी वह निश्चित रूप से नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, छात्रों के बारे में जो भी जनहित कार्य थे उनको उनके यहाँ तक पहुँचाया। चाहे वो छात्राओं का मामला रहा हो,
छात्रों का मामला रहो, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, सबके यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने पहुंचाया। नीचे अंतिम व्यक्ति के यहाँ भी उसकी जन सुविधाएं पहुंची। इसलिए अब जब ये निरंकुश सरकार हटेगी तो इस प्रदेश का और देश का युवा जो है वह रोजगार पाएगा। जब रोजगार पाएगा तो निश्चित रूप से ये सशक्त भारत का निर्माण होगा।